जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कथा की शुरुआत ऐसा कहकर करें, कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोग को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। नारायण नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मेरा नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से असीत, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगीरा, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडलव्य, अगस्त्य, सुमति, वामदेव, सुतिक्षण, कात्यायन, मृदुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, भ्रमु, रथितर, ऋषभु, कपिल, रैव्य, गौतम, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंग, गर्ग, कणाद्य, जमदगिन, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल्ला, महाबल, उद्यालक, शक्ति, वधु, बौध्यान, वसु, कौंडिन्य, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी, सतानंद, विशाल, मृदु, विष्णु, पिंगल, अत्रि, ऋभु, साडरीर, करुण, काल, केवल्य, कालाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, महासेन, आर्त, अमलक प्रिय, उधर्वबाहु, उधर्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, कालंगिनी, रुद्रंग, श्वेतासर, आग्य, सरभंग, भृत्युश्वस आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, सम्राट कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी मुनियों को देख संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे थे वहीं सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अंतर्गत पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुखी, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंद्रन, मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छाप लगाए, तुलसी की माला से शोभित अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतते हुए जीवन मुक्त जद गुरु श्री व्यास जी की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्रता स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवदूत हो। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत को सुख पूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हृदय अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए
को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वही हम लोगों को कहिए। इस प्रकार ऋषियों को पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले के पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहां स्नान करके ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण से तृप्त करके फिर प्रतिबंधनों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया। फिर क्रम में अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। फिर गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती के स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। फिर वहां त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, बिहाई, नंदा, नर्मदा, निर्विंध्या, ताम्र, पड़िका, तापी, समंद्रा नदियों पर गया। पुनः चरमवती में स्नान कर सेतु बंधन रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री वन गया। नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर छिद्दू क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य प्रज्ञ गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। हे द्विज, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, वाणी पुष्प कंधों की संधि वाले, अवधूत रूप वाले, ब्राह्मण रूप सर्वज्ञ धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चल गए। इधर मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति बृहनारदीय श्री पुरुषोत्तम महात्म प्रथम अध्याय समाप्त। हरि शरणम। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।